हेलो एवरीवन, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। आप सभी को बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए जानते हैं साल 2026 में बसंत पंचमी कब है, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा और माँ सरस्वती की पूजा करते समय पुष्पांजलि किन मंत्रों का जाप करें। इसके अलावा आप जानेंगे आसान पूजा विधि के बारे में भी। इस बार माघ महीने के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि 23 जनवरी दिन शुक्रवार सुबह के समय 2:29 से शुरू हो रही है और पंचमी तिथि शुक्रवार को पूरा दिन रहेगी और 24 जनवरी शनिवार को 1:46 पर देखा जाए तो शुक्रवार की ही रात 12 बजे के बाद का यह समय होगा, तब समाप्त हो रही है। ऐसे में उदय तिथि के अनुसार इस बार 23 जनवरी दिन शुक्रवार को ही केवल एक ही दिन बसंत पंचमी का पर्व मनाया जाएगा। इसी दिन पूजा होगी और व्रत भी इसी दिन को रखा जाएगा। बसंत पंचमी के दिन पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 7:13 से दोपहर के समय 12:33 तक का रहेगा। 23 जनवरी शुक्रवार को ब्रह्म मुहूर्त सुबह में 5:37 से 6:25 तक रहेगा। इस दिन सूर्योदय होगा सुबह 7:13 पर। सूर्यास्त होगा शाम 6:03 पर। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:16 से दोपहर 1 बजे तक रहेगा और अमृतकाल 6:58 से 8:35 तक रहेगा। और इस शुभ मुहूर्त में भी आप अपने घर पर माँ सरस्वती की पूजा अर्चना कर सकते हैं। राहु काल इस दिन सुबह 10:30 से दोपहर 12 बजे तक रहेगा। शाम की पूजा का शुभ मुहूर्त शाम 5:50 से 7:13 तक रहेगा। वसंत पंचमी के दिन माँ सरस्वती को पुष्पांजलि अर्पित करने के लिए पीले या सफेद पुष्प जैसे गेंदा, चमेली हाथ में लें और माँ सरस्वती जी का ध्यान स्मरण करें और ओम सरस्वती नमः पुष्पाणि समर्पयामि या अन्य पुष्पांजलि मंत्र बोलते हुए पुष्पों को श्रद्धा पूर्वक माँ के चरणों में आप समर्पित करें। ऐसा करने से ज्ञान और कला में वृद्धि होगी और कला की देवी माँ शारदे प्रसन्न होती हैं। वसंत पंचमी का दिन सभी तरह के शुभ और मांगलिक कार्यों के लिए अति उत्तम माना जाता है। इसी कारण इसे अभू मुहूर्त भी कहते हैं, जिसमें बिना पंचांग देखे नए कार्य कभी भी किसी भी समय शुरू किए जा सकते हैं। और इस दिन खास तौर पर विवाह, विद्यारंभ संस्कार, उपनयन संस्कार या गृह प्रवेश जैसे शुभ कार्य करना अत्यंत ही फलदायी माना जाता है। इस दिन से ऋतु परिवर्तन प्रारंभ हो जाता है और वसंत पंचमी के दिन प्रातः काल उठकर सबसे पहले धरती माता को प्रणाम करके फिर स्नान करके पीले रंग के वस्त्र आप अवश्य धारण करें, क्योंकि पीला रंग समृद्धि, ज्ञान और ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। फिर माँ सरस्वती की प्रतिमा या चित्र आपके पास यदि मूर्ति विराजमान है तो चित्र को गंगा जल से शुद्ध करके किसी चौकी पर पीला वस्त्र बिछाकर स्थापित करें। फिर माँ सरस्वती को पीले चंदन का तिलक करें, पीले पुष्प अर्पित करें। इसके बाद हल्दी, केसर, रोली, अक्षत, मौसमी फल, फूल आदि सामग्री आप समर्पित करें। विद्यार्थी अपनी किताबें, कॉपी, पेन माँ शारदा के चरणों में रखकर 108 बार ओम हेम हेम माँ सरस्वती नमः मंत्र का उच्चारण करें। आप 108 बार मंत्र का जाप भी कर सकते हैं। मान्यता है इससे बुद्धि में तीव्र विकास होता है और शिक्षा में अत्यंत सफलता प्राप्त होती है। पूजा करने के अलावा माँ शारदा के मंत्रों का या स्तुति का पाठ करें या श्रवण करें और माँ सरस्वती की कथा का भी श्रवण करें। इससे बुद्धि में वृद्धि होती है। फिर माँ को बूंदी के लड्डू, दही या हलवे का भोग लगाएं। खास तौर पर इस दिन पीले रंग की मिठाई का भोग माता को अर्पित किया जाता है। पीले मीठे चावल बनाकर भी माँ को अर्पित करके प्रसाद रूप में बांटा जाता है।
आरती उतारने के बाद हाथ जोड़कर पूजा पाठ में हुई गलतियों के लिए क्षमा याचना मांगनी चाहिए। आप चाहें तो इस दिन उपवास भी रख सकते हैं और व्रत रखने वाले भक्तों को इस दिन केवल मीठा फलाहार ही करना चाहिए। उपवास सुबह से लेकर शाम तक किया जा सकता है। यह थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं, हम आप सभी लोगों से आशा करते हैं आपको हमारी यह वीडियो या जानकारी पसंद आई होगी। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।